नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साढ़े साती के शेष 416 दिन, क्या कभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी? आखिर कब मिलेगी राहत, होगा सुधार? जी हाँ, मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत 26 जनवरी 2017 को हुई थी, जब शनिदेव का गोचर धनु राशि में हुआ था। 2017 से लगभग 6.25 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 416 दिन शेष हैं साढ़े साती को समाप्त होने में। अक्सर मकर राशि के जातकों के जो कमेंट्स आते हैं उनमें निराशा और हताशा ही दिखाई देती है। तो क्या पूरे 7.5 वर्ष कष्ट ही झेलने होंगे या इसमें कोई सुधार भी देखने को मिलेगा? यही है आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर समझेंगे कि पिछले 6.25 वर्षों में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा। फिर बात करेंगे अब आपको बाकी बचे 416 दिनों में क्या क्या राहत मिलने जा रही है, क्या क्या सुधार होने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और अभी 416 दिन तक शनिदेव धन भाव में ही रहेंगे। और राहु भी जब तक शनिदेव धन भाव में है, जब तक साढ़े साती आपके जीवन में समाप्त नहीं होती है, तब तक राहु भी तीसरे भाव में ही रहेंगे। और शनि राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये साढ़े साती समाप्त होने तक बना रहेगा। आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत 26 जनवरी 2017 को हुई, जब शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में हुआ था, धनु राशि में। और यहाँ पर शनि के गोचर करते ही आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत हो गई। साढ़े साती की शुरुआत होते ही इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ा। आपके मन में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, आज का काम कल करेंगे, ये आपके स्वभाव में आ गया होगा। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया होगा। और जब आपके काम पूरे नहीं हो पाए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और मन में हताशा निराशा की स्थिति बनी। संघर्ष बढ़ गया, कार्यों में डिले हुआ, काम आपके अधूरे रह गए। और कई बार तो ऐसी स्थिति आपके मन में आई होगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां कोई ना हो, जहां जाकर मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। लेकिन आप ये भी नहीं कर पाए होंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, वो आपने आधे अधूरे मन से ही किया होगा। पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए होंगे, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ होगा। और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आई होंगी कि छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाला, जॉब नहीं मिलेगा। और कई बार निराश होकर के आप सब कुछ छोड़ दिए होंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप अगर किसी व्यापार व्यवसाय में हैं, नौकरी में, वहाँ भी साढ़े साती के प्रभाव से काम में मन नहीं लगा होगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। और परिणाम ये हुआ होगा कि कोई भी कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाया और अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा।
स्वभाव में अजीब सा रूखापन, चिड़चिड़ापन आ गया होगा और इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। 12वां भाव खर्चों का, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपके खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़े होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी और ख़ास करके पैरों में थकान, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, स्वभाव में निराशा, हताशा, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। और चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर, तो हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो और उस कर्ज को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि धन के भाव पर जब पड़ी तो धन का संचय भी नहीं हो पाया, वाणी में रूखापन, कटुता बढ़ी होगी और अक्सर आप अपने भाग्य को दोष देते हुए नजर आए होंगे और बिला वजह लोगों से रिश्ते भी आपके खराब हुए होंगे। और जब काम में मन नहीं लगा, निराशा घेर ली आपको, तो आपके मन में ये आया होगा कि कहीं टूर एंड ट्रेवल पर चलें ताकि आपके मन को सुकून मिले। तो आपने यात्राएं भी की होंगी और ज़्यादा संभावना इस बात की भी बनती है कि इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी मातृभूमि को छोड़ करके और किसी दूसरे शहर में भी चले गए हों। ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 24 जनवरी 2020 को जब प्रथम चरण समाप्त हुआ 7.5 का और शनिदेव आपके लग्न भाव में आए, तो 7.5 का दूसरा चरण गतिमान हो गया। अब दूसरे चरण में आने से कुछ तो आपको राहत मिली होगी, खर्चों में कुछ कमी देखने को मिली होगी, स्थितियों में थोड़ा सुधार आया होगा और साथ ही साथ विदेश से आपको लाभ मिलना भी शुरू हो गया होगा। अब यहाँ पर जब शनि का गोचर रहा तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ी होंगी और उन यात्राओं से आपको कष्ट हुआ होगा, आर्थिक स्थिति खराब हुई होगी, भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। और इस समय चूँकि शनि तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और धन के भाव के स्वामी थे, तो अब आपके अंदर धन को संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला होगा 7.5 के दूसरे चरण में। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हालांकि 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से पारिवारिक रिश्ते खराब हुए होंगे, दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के दूरी बनी होगी और आपके अंदर सेल्फ डिपेंड होने की भावना डेवलप हुई होगी। आपके स्वभाव में एटीट्यूड आ गया होगा, एक रूखापन आ गया होगा और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे तो आपको ये लगने लगा होगा कि ये काम तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। फिर आपको ऐसा लगा होगा कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तो फिर पार्टनरशिप से क्या लाभ है और आप पार्टनरशिप तोड़ने का प्रयास आपने किया होगा। या ठीक इसी तरह की भावना आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हुई होगी, उसने पार्टनरशिप तोड़ने का प्रयास किया होगा या आपके साथ चीटिंग हुई होगी या आपके साथ धोखाधड़ी हुई होगी जिससे रिलेशंस खराब हुए होंगे। ये बात भी अगर आपके साथ हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। हालांकि दशम भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ी होगी तो उससे कार्यों की गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई होगी। प्रथम चरण में जो ब्रेक लग गया था आपके कार्यों में, जो स्पीड घट गई थी, उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आपको
देखने को मिलेगा। चूँकि प्रथम चरण ने आपको इतना अधिक तपा दिया होगा कि अब आपको ये महसूस होने लगा होगा कि कहाँ पर कमी थी, तो कार्य के प्रति आप में समर्पण की भावना उत्पन्न हुई होगी, जिम्मेदारी की भावना बढ़ी होगी, जिससे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पर सफलता मिली होगी। 17 जनवरी को शनिदेव जब आपकी कुंडली के धन के भाव में आए तो साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत हुई और साढ़े साती के तीसरे चरण में शनिदेव आपको अपने आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। आपने जितना संघर्ष किया उसका फल आपको प्रदान करते हैं। लेकिन 17 जनवरी से और दिसंबर 2023 तक शनिदेव स्वयं बहुत अधिक पीड़ित रहे। अब यहाँ इसको रिपीट नहीं करूँगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत विस्तार से चर्चा की है कि क्यों शनि पीड़ित रहे। आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए तो वक्री हुए और लगातार धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, इस तरह का नक्षत्र परिवर्तन होता रहा। तो शनि आपको वो फल नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु भी राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ चुके हैं, तो शनि से काउंट करें तो राहु जो हैं वो शनि से दूसरे स्थान पर हैं, पहला स्थान और दूसरा स्थान। जो दूसरा स्थान होता है ये आपके सपोर्ट का होता है, ये आपके बल का होता है, आपके सस्टेनेंस का, आपके धन का होता है। तो इस समय शनि को राहु का बल प्राप्त होगा, राहु का सपोर्ट प्राप्त होगा और 29 मार्च 2025 तक लगातार शनि को राहु का बल मिलता रहेगा। तो अब जो है आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपने जितना संघर्ष किया था उसका फल आपको प्राप्त होगा। कोई कर्ज अगर आपने लिया था वो धीरे धीरे उतरेगा। धन का संचय शुरू होगा। चूँकि शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टम भाव से संबंधित जो भी परेशानियाँ, कुछ अशुभ घटनाएं जो घटित हुई थी अचानक से, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे और गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, कहीं पैसा आपका डूब गया था, आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी, चीटिंग हुई थी, आपने किसी को कर्ज दिया था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, या कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ था जिसके लिए आपने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। रुके हुए ड्यूज़ आपके क्लियर होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। अपनी मंजिल आपको दिखाई पड़ेगी, सफलता की ओर आपके कदम बढ़ने लगेंगे। अभी तक आपके परिवारीजन, भाई बंधु, मित्र जो आपसे दूरी बनाए हुए थे वो भी धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे। हालांकि पिछले 5 वर्ष के संघर्षों ने आपको ये बात अच्छे से सिखा दिया होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, और अब आप ऐसे ही साथियों, ऐसे ही मित्रों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। देखिए, जब आप कठोर संघर्ष के बाद धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलन करने लगते हैं और पीठ पीछे आपसे शत्रुता भी पालते हैं। चूँकि इस चरण में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 5 साल के अनुभव ने आपको ये सिखा दिया होगा कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में आस्था रखने से ही बल मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है।
तो धर्म कर्म में ईश्वर में भी आपकी आस्था बढ़ेगी और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी रह गई थी, आप मकान बनवाना चाहते थे, मकान आप नहीं बनवा पा रहे थे, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो अब आपकी इनकम ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 10वें के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, जो शनि के मित्र हैं, तो आपके कैरियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है वो राहु का मिल रहा है। राहु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु के नक्षत्र में है और शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। मैं ये नहीं कहता कि राहु शुभ फल देते हैं, राहु इस समय शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि गुरु की राशि में है। तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि, अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके रिलेशंस अपने पिता से, अपने गुरु से जो खराब हो गए थे, उन रिलेशंस में भी सुधार देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको राहु से पूरा पूरा लाभ लेना है, अगर आपको 7.5 का अंतिम चरण बहुत अच्छे से गुजारना है, तो आप इस समय तीर्थ यात्राएं पर जरूर कीजिएगा, धार्मिक यात्राएं जरूर कीजिएगा और हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ शनिदेव के उपाय भी आप करते रहिएगा, तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा,
काले कपड़े और नारियल जटा वाला, ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।